हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में देखेंगे कि अगर आपका लेसन प्लान में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक दिया जाता है तो आप कैसे इसको बनाएंगे, इसका लेसन प्लान। तो सबसे पहले आपको जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड में डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखना है, राइट हैंड साइड में क्लास पीरियड और ड्यूरेशन लिखना है। फिर आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं इस तरीके से कि साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे में कैसे डेवलप हो रहा है ना, इंटरेस्ट कैसे आप डेवलप कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकबिलिटी कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, अवेयरनेस कैसे डेवलप कर पा रहे हैं बच्चे में, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो रही है। तो वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके 3 हैं, 3 लेवल्स यहाँ पर होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल। तो नॉलेज लेवल में यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी 3 पॉइंट्स ही लिखने होंगे। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल में भी 3 पॉइंट्स इस तरीके से, या फिर 2 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, या 1 पॉइंट मत लिखिएगा, 2 से 3 लिखिएगा। फिर आपको यहाँ पे टीचिंग एड लिखना है, टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल एड लिखना है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब पूरा करना होगा कि क्या आप यहाँ पे मटेरियल एड यूज़ कर रहे हैं, है ना, चार्ट किस तरीके का, क्या चार्ट शो कर रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है, तो वो आपको लिखना होगा। फिर आपको यहाँ पर ये इस तरीके से इंट्रोडक्टरी टेबल बनानी होगी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। तो सीरियल नंबर आप लिखेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी लिखेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखेंगे। तो इस तरीके से सीरियल नंबर में आप यहाँ पे 1 2 3 लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन मेंशन करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखने होंगे। ये क्वेश्चन सीरियल वाइज होने चाहिए और इनका जो आंसर है वो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो आपके क्वेश्चन हो ये आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं हो कि एक क्वेश्चन अलग कहीं पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग पूछ लिया है। तो क्वेश्चन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम आप बोलेंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट, जो भी आपको टॉपिक है वो आप इस तरीके से यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी। प्रेजेंटेशन टेबल में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीरियल नंबर आपको लिखना होगा, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, व्हाट डज हैपन व्हेन द लाइट कोलाइड्स विद द मिरर। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे जो भी बच्चे आपको आंसर करेंगे वो आप लिखेंगे, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, मटेरियल एड अगर आपने लगाया हो तो वो लगाएंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप मेंशन कर सकते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही आप पूछेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करें। इस तरीके से आप क्वेश्चन सेकंड का भी आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। और कोई शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, जो भी आप वर्ड लिखें वो फुल पूरा फॉर्म में हो। फिर थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन में आपका नो रिस्पॉन्स होगा। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करके, तो यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ये भी मेंशन लिखना होगा कि स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं आपकी बात को जो आप समझा रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आपने जैसे कि यहाँ पे TLM यूज़ किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे TLM मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया हुआ है, ये इसका मिनिएचर मेंशन किया गया हुआ है, उस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यह आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरीके से आपको सेकंड आपने बनाया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बनाया है, व्हाट इज़ इंसिडेंट लाइट रे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे इस तरीके से बच्चे जो आंसर करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो
जो बच्चे आंसर करेंगे फिर वहाँ पे लिखेंगे और पूरा आंसर लिखिएगा। ये नहीं कि बस आपने आधा ही आंसर लिख दिया है कि लाइट रे क्या है बस आपने इतने बता दिया है। पूरा आंसर लिखिएगा, द रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज कॉल्ड, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, वो लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपका नो रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन मेथड के द्वारा फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रॉपर वे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली लिखेंगे। फिर लेक्चर मेथड आप अगर आप यूज़ कर रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपको लग रहा है ब्लैक बोर्ड वर्क में आप मेंशन करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप इस तरीके से फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड टीचिंग पॉइंट में टेबल मेंशन की थी, वैसे आप थर्ड टीचिंग पॉइंट में भी टेबल मेंशन करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटीरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप यहाँ पे आप सामने सामने लिखिएगा आंसर। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मेथड लिखेंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट में थर्ड टीचिंग पॉइंट में सेकंड क्वेश्चन आपका जो होगा फिर वो उसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिखिएगा। ठीक, ऐसे पता चले कि ये नहीं हो कि थर्ड क्वेश्चन के सामने आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें फिर गलत हो जाएंगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन में फिर नो रिस्पॉन्स आपका जाएगा तो आप एक्सप्लेनेशन मेथड या लेक्चर मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के तहत यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रॉपर वे में। फिर इस तरीके से स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जो भी आप टीचिंग मेथड या फिर TLM यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिएचर यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। कलरफुल हो तो ज़्यादा सही है, उतना ही बच्चे चीज़ों की तरफ, आपके TLM की तरफ, आपके एक्सप्लेनेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना कलरफुल यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है। फिर इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेंदी है तो यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर वे में इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा बताया गया हुआ है पूरे टेबल बना करके। ये मत करिएगा कि यहाँ पे जो है आपका अगर एक्सप्लेनेशन लेंदी हो रहा है, बड़ा हो रहा है आपका एक्सप्लेनेशन, तो कोई हमने यहाँ पे टेबल नहीं बनाए, बिना टेबल बनाए ही स्टार्ट कर दिया। पूरे टेबल बना करके प्रॉपर में जैसे कि यहाँ पे है उसी तरीके से आपको लिखना होगा। फिर आप इवेलुएशन क्वेश्चन लिखेंगे। इवेलुएशन क्वेश्चन लिखने के बाद 1 बाय 1 उसके आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 बाय 1 आंसर लिखेंगे। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे उसके आंसर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पर या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखते जाएंगे 1 बाय 1। ये आपको आंसर याद होने चाहिए। फिर क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। जो आपने आंसर यहाँ पे ये लिखवाए हुए हैं ना, जैसे कि ये आपने आंसर ही लिखवाए हुए हैं, इसका क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो आपने आंसर लिखवाए हुए क्वेश्चन के वो बच्चों ने कितने लिखे हुए हैं। नहीं लिख रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि लिखें। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करेंगे। ये आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए तभी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख पाएंगे। फिर आप ये बच्चों से पूछेंगे ट्रू एंड फॉल्स, वो फिर आंसर करेंगे। फिर आप वो ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। फिर आप लास्ट में होमवर्क दे देंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का लेसन प्लान था। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।